अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए एक सच्चा वाकया, बूढ़ी औरत की बद्दुआ। ये वाकया हमें हमारे सब्सक्राइबर उसामा ने भेजा है। ये वाकया 4 दोस्तों का है जो कि कराची में रहते थे। हिना, सिद्रा, साद और उसामा बहुत अच्छे दोस्त थे। चारों दोस्तों ने एक लॉन्ग ट्रिप प्लान की। चारों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि हम कराची से लाहौर तक बाय रोड जाएंगे। कराची से लाहौर तक अगर हम ट्रेन के जरिए जाएं तो पूरा एक दिन लगता है। तो आप खुद ही सोच लें कि अगर गाड़ी में बैठकर सफर किया जाए तो कितने दिन लग सकते हैं। खैर चारों दोस्तों ने ये प्लान बना लिया। उसामा के पास अपनी खुद की गाड़ी मौजूद थी, तो सबने यही कहा कि उसामा अपनी गाड़ी लाएगा और हम इस गाड़ी में बैठकर सफर करेंगे। उसामा ने तीनों दोस्तों को एक लोकेशन सेंड की कि मेरे गाड़ी लाने तक तुम तीनों वहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं से गाड़ी में बिठाकर साथ ले जाऊंगा। अब उसामा पिकअप पॉइंट पर पहुंच चुका था। जब साथ गाड़ी में बैठने लगा तो साथ हिना और सिद्रा मुस्कुरा रहे थे। उसामा ने इनसे मुस्कुराने की वजह पूछी तो कहने लगे, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तुम गाड़ी स्टार्ट करो। अभी सफर को 3-4 घंटे गुजरे थे कि एक हाईवे पर इनकी गाड़ी रुक गई। उसामा ने नीचे उतरकर गाड़ी को चेक किया मगर गाड़ी में कोई मसला न था। उसामा को गाड़ी रुकने की वजह समझ में न आई। जिस हाईवे पर वो खड़े थे, इस रोड पर दूर दूर तक कोई और गाड़ी दिखाई न देती थी। अब इनको वहाँ रुके मजीद 3 घंटे गुजर चुके थे। अब हिना ने उसामा से पूछा, क्या हम सही रास्ते पर हैं? उसामा ने कहा, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो हिना ने कहा, इसलिए कि हमें यहाँ रुके 4 घंटे गुजर चुके हैं और अभी तक यहाँ एक गाड़ी भी नहीं गुजरी। हालांकि ये एक बहुत बड़ी हाईवे है। इस बात पर साथ कहता है कि कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो। उसामा कहता है कि नहीं, हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। इतनी देर में सिद्रा गाड़ी से बाहर आ जाती है और बाहर खड़े होकर चिल्लाने लगती है। कहती है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अभी सिद्रा ने ऐसा कहा ही था कि एक बड़ी गाड़ी सिद्रा को कुचलते हुए निकल जाती है। पास खड़े साथ उसामा और हिना को पता ही नहीं चलता कि ये हुआ क्या है। जैसे ही वो तीनों सिद्रा के पास पहुंचते हैं, इन्हें पता चलता है कि सिद्रा की मौत हो चुकी है। वो सिद्रा की लाश को उठाते हैं और गाड़ी में रख देते हैं। साथ इसी वक्त अपने पापा को फोन करता है और इन्हें सारा वाकया बताता है। अब साथ के पापा घर से इनकी मदद के लिए निकल जाते हैं। साथ उसामा से कहता है कि तुम पीछे हटो, अब मैं गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी को खुद स्टार्ट करता हूँ। साथ ने गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। साथ ने गाड़ी को घर की तरफ मोड़ लिया। साथ गाड़ी चला रहा था कि एकदम उसामा चिल्लाया कि साथ जल्दी गाड़ी रोको। साथ गाड़ी रोकने ही वाला था कि एकदम इनकी गाड़ी सरिये से भरे ट्रक के साथ टकरा गई। गाड़ी का शीशा टूट गया, जिसकी वजह से साथ की छाती में काफी सारे सरिये घुस गए और इसी लम्हे इसकी मौत हो गई। पहली सिद्रा की मौत हो गई और अब साथ की। इन बातों से ये पता चल रहा था कि कोई आम बात न थी, बल्कि पीछे मामला कुछ और ही था। उसामा और हिना दोनों ही सड़क के किनारे बैठकर रोने लग गए। इन्हें ये मामला समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तभी हिना रोते हुए उसामा को बताती है कि ये सब कुछ इस बुढ़ी औरत की बददुआ से हो रहा है। इस बुढ़िया ने कहा था कि ये रात तुम तीनों की आखिरी रात होगी। इस बात को सुनकर उसामा पूछता है कि तुम कौन सी बुढ़िया की बात कर रही हो? तभी हिना ने उसामा को सारा वाकया बताया कि जब मैं, सिद्रा और साथ पिकअप पॉइंट पर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, वहाँ पर एक बुढ़िया मौजूद थी जो यहाँ से वहाँ बार बार चलती जा रही थी। वो बुढ़िया सड़क के एक पार से बार बार दूसरी तरफ जा रही थी। तभी सिद्रा बोली, ए बुढ़िया, तुम एक जगह क्यों नहीं बैठती? अगर तुम एक जगह ना बैठी ना तो किसी गाड़ी के नीचे आकर तुम्हारी मौत हो जाएगी। बुढ़िया को सिद्रा की ये बात बहुत बुरी लगी और वो चिल्लाती हुई हमारी तरफ आने लगी। बुढ़िया को अपनी तरफ आता देखकर साथ ने वहाँ पास में पड़ा सरिया हाथ में पकड़ लिया। साथ के हाथ में सरिया देखकर बुढ़िया बहुत ज्यादा डर गई और बुढ़िया नीचे गिर गई। हिना ने बताया कि जब बुढ़िया नीचे गिरी तो मेरी हंसी निकल गई। मैं इस वक्त पानी पी रही थी, इसलिए मेरे मुंह में पानी मौजूद था जो बुढ़िया के नीचे गिरने पर बुढ़िया के ऊपर गिर गया। इस बात पर वो बुढ़िया और भी ज्यादा गुस्से में आ गई और वो गुस्से में जाते जाते बोली कि मैं तुम तीनों को बद्दुआ देती हूँ कि आज रात तुम तीनों में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। तुम तीनों में से कोई भी सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। इतने में तुम खुद भी आ गए और इसके बाद जो कुछ हुआ वो सब तुम जानते हो। इस बात पर उसामा ने हिना को बहुत ज्यादा बातें सुनाई कि तुम सब पढ़े लिखे जाहिल हो। एक बुढ़ी औरत के साथ तुम सबको तमीज से पेश आना चाहिए था। कुछ ही देर बाद उसामा को एक ख्याल आया कि अगर ये सब कुछ इस बुढ़िया की बददुआ से हो रहा है तो फिर तुम्हें बस एक रात का खतरा है। अगर किसी तरह ये रात गुजर जाए तो तुम जिंदा बच जाओगी, और अगर आज की रात तुम हिफाजत से गुजारना चाहती हो तो वो देखो
सामने मस्जिद है, इससे बेहतर हिफाजत की जगह और कोई नहीं है। उसामा हिना को साथ लेता है और इसे लेकर मस्जिद में पहुंच जाता है। मस्जिद में पहुंचकर कुछ देर बाद ही इन दोनों की आंख लग जाती है और वो सो जाते हैं। कुछ देर बाद जब हिना की आंख खुलती है तो वो देखती है कि सुबह हो चुकी है। हिना खुशी से पागल हो जाती है और इसी खुशी में मस्जिद के बाहर आकर चिल्लाने लगती है कि मैं बच गई, सुबह हो गई, मैं बच गई। हिना की आवाज सुनकर उसामा भी जाग जाता है और इसे मस्जिद से बाहर देखकर कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, पागल हो गई हो? इतनी रात को मस्जिद से बाहर क्या कर रही हो? अभी सुबह नहीं हुई, अभी भी खतरा टला नहीं है, तुम जल्दी अंदर आओ। जब हिना उसामा की बात को गौर से सुनती है तो इसे पता चलता है कि अभी तो रात ही है, सुबह तो हुई ही नहीं। वो जैसे ही मस्जिद की तरफ अपने कदम बढ़ाती है तो इसे कोई पीछे से पकड़ लेता है और इसी लम्हे हिना वहाँ से गायब हो जाती है। उसामा ये नजारा देखकर दंग रह जाता है और हिना को ढूंढने के लिए निकल जाता है। हिना को ढूंढते ढूंढते उसामा को सुबह हो जाती है, मगर इसे हिना कहीं नहीं मिलती। सुबह होने पर उसामा हिना की गुमशुदगी की इत्तला करीबी थाने में जाकर दर्ज कर देता है और तभी पुलिस भी हिना को ढूंढने के लिए निकल जाती है। बहुत देर ढूंढने पर पुलिस को हिना की लाश पास के गांव के खेतों में से मिलती है। तो बस दोस्तों, हमें इस वाक्य से एक ही सबक मिलता है कि हमें जाने अनजाने में किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहिए। हमें नहीं मालूम कि कब इसके दिल से हमारे लिए बद्दुआ निकल जाए और वो सच हो जाए। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वाक्य पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।